हेलो दोस्तों, मैं एक मशरूम फार्मर हूँ और आप देख सकते हो जैसे कि मेरे पीछे मैंने सारे मशरूम लगा रखे हैं, वेस्टर मशरूम। और ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद बिजनेस है। सिर्फ लगाए हुए 1 महीने से बाद हमें इसके प्रॉफिट आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि 1 महीने में ही फ्रूटिंग शुरू हो जाता है ऑयस्टर मशरूम। और मैं इसे 12 माह करता हूँ, यानी कि साल भर मैं इसे करते रहता हूँ। और यकीन मानो ये बहुत ही फ़ायदेमंद बिजनेस है, इसे आप भी कर सकते हैं। और मैं आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, इसे कोई भी कर सकता है। बस आप वीडियो अंत तक देखना और क्या क्या स्टेप मैं बताता हूँ, क्या क्या करने होते हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है इसमें, हम सारे काम स्टेप बाय स्टेप आज इसमें जानेंगे। और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक वीडियो से आप आज जानने वाले हैं कि वेस्टर मशरूम की फार्मिंग कैसे की जाए। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि मशरूम कैसे लगाया जाए। मैं डेमो के तौर पे आपको दिखा दूं कि मैंने ये लगाया था और आज इसे लगाए हुए पूरे 28 दिन हो चुके हैं। और 28 दिन के भीतर ही ये एकदम बढ़िया से जो है इसमें मशरूम आ चुका है। और इधर देखिए, ये लगाए हुए 20 दिन हुआ है और ये भी बहुत जल्द तोड़ने के लायक हो जाएगा। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे मशरूम लगा रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पूरे वर्ष तक वर्ष भर यानी कि पूरे महीने 12 महीने इसे मैं फार्मिंग करता हूँ वेस्टर मशरूम की। और अगर आप भी चाहते हो कि वेस्टर मशरूम की फार्मिंग करो तो स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे बताऊँगा आप वैसे करते जाना। आप भी इसी तरीके से मशरूम की फार्मिंग कर सकते हो। तो आइए इसके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। तो हमें इसके पहले स्टेप में क्या करना होता है, हमें लेना होता है पराल, यानी कि पुआल लेना होता है। और पुआल को हमें 1-1 या फिर 1.5 इंच के टुकड़े में, इसे ज़्यादा छोटा ना करें, सिर्फ 1.5 इंच या फिर 1 इंच, 1 इंच से ज़्यादा छोटा ना करें। और इसे हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अगर आपके पास बहुत सारा है, अगर आप बिज़नेस पर्पज़ से करना चाहते हैं तो आपको ऑफ कोर्स बहुत सारा पुआल जो है रखना होगा। तो आप भी इसी तरीके से इसे बाकायदा सुरक्षित करके रखें। जैसे कि मैंने अपने 1 वर्ष भर के लिए 12 महीने के लिए पुआल जमा करके रख लिया है। और इसके सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, आपको लेना होता है ऐसा एक जाली वाला बोरी, जो जाली हो। और इसमें हम इस कुट्टी को डालेंगे और हम इसे एक सोल्यूशन होता है जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला होता हूँ, उस सोल्यूशन में हमें डुबा देना होता है। बोरी पुआल कुट्टी भर के डुबा देना होता है। हम इसे 24 घंटे तक भिगाएंगे। उसके बाद की आपको मैं स्टेप बताता हूँ अभी, रुको। उसके बाद हमें जो हमारी बोरी होती है, कुट्टी से भरी हुई बोरी, हम अब मैंने अपना तो एक ऐसे ही टैंकी बना रखा है और इसमें बाकायदा पानी माप के लीटर, कितना लीटर इस टैंकी में आता है उसे नाप लिया जाता है। उसी अनुसार से आप इसमें पानी भरोगे। और पानी भरने के बाद हम अगर माने 100 लीटर में हमें मिलाना क्या क्या होता है उस पानी में, एक होता है फॉर्मलिन और एक होता है बेबिस्टिन। हम बेबिस्टिन में भी कार्बेंडाजिम जो है वो 50% होना चाहिए बेबिस्टिन का। और 1000 लीटर पानी के लिए हम इसमें 100 ग्राम कार्बेंडाजिम ऐड करते हैं और 12 से 25 ml जो है फॉर्मलिन हमें डालना होता है। उसको डालने के बाद अच्छी तरीके से किसी चीज़ से मिक्स कर लेंगे और हम अपनी बोरी उसमें डाल के डुबा देंगे 24 घंटे के लिए। अब वो क्यों करना होता है, क्योंकि पुआल जो कुट्टी होता है हमारा, उसमें कोई फंगीसाइड या फिर मतलब कोई फंगी या फिर कोई कीट या फिर मतलब उसको शुद्धिकरण के लिए, ताकि उसमें कोई बीमारी ना हो, ताकि हमारे मशरूम को कोई नुकसान ना हो, हम अच्छी से उससे फसल ले पाएँ, इसलिए हम उसे शुद्ध करते हैं। उसे शुद्धिकरण बोला जाता है, स्टरलाइज बोला जाता है। तो हम उसे शुद्ध करने के बाद, स्वस्थ करने के बाद, उस पुआल को स्वस्थ करने के बाद हम उसको अगले स्टेप में ले जाते हैं, जहाँ हम उसमें बीज डालेंगे, स्पॉन डालेंगे, स्पॉनिंग करेंगे। बीज डालने के बाद हम
उसे प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो आप एक बार देख लो। मैंने इसमें लिख रखा है 500, 1000 और 1500। तो मैंने इसमें नाप के और पानी बाकायदा लिख लिया है कि इसमें कितना पानी आता है। इसी अनुसार से आप जो भी व्यवस्था कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने तो ऐसा टंकी बना रखा है, आप कुछ और कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास बजट नहीं है तो ज़मीन में आप ज़मीन में गड्ढे कर लो और उसमें पानी नाप के डालो। और बोरी रखने के बाद ऊपर से मैं लोड डाल देता हूँ। कैरेट में सारे ईंटें भरे हुए हैं, बोरी को अच्छी तरीके से वो डूबा रहे 24 घंटे तक, इसलिए मैं उसको उसके ऊपर बोरी के ऊपर वो लोड रख देता हूँ। 24 घंटे वो हमारी बोरी डूबने के बाद उसे हम निकाल देंगे। अगर आपके पास जगह है तो क्या करेंगे कि वो जब पानी उसमें से निकल जाए तो आप उसे फैला देंगे, फैला के रख देंगे ताकि वो हल्का सूख जाए। और तब तक वो मतलब छाँव में सुखाएंगे। और हम उसे ऐसे मुट्ठी से निचोड़ के देखेंगे तो पानी नीचे चूना नहीं चाहिए, नीचे पानी नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ हाथों में लगे थोड़ा, बस उतना ही सूखा हमें रखना है। यानी कि 70% उसमें पानी रहना ही चाहिए, क्योंकि मशरूम जो होता है उसमें 70% या फिर 60% उसमें पानी का मात्रा रहता है। तो अब मैं स्पेशली मैं क्या करता हूँ, बोरी को निकाल देता हूँ। इसमें 1 घंटे के लिए इसके ऊपर ऐसे ही रख देता हूँ ऊंची जगह पे, ताकि पानी हमारा निकल के चल जाए। और मेरा 1 घंटे में जो है पूरा कुट्टी सूख जाता है। इस तरीके से पानी निकल जाता है और मैं उसको आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ से उठा के ले जाता हूँ अंकुर। उसके बाद आप भी एक ऐसी मतलब जगह बनाइए ताकि थोड़ा ज़्यादा खुला ना हो, जैसे मैंने ये बना रखा है। और इसमें चाहिए होगा आपको एक प्लास्टिक, ये पॉलीथीन चाहिए होगा आपको। और एक वो जो हमारी कुट्टी होती है, हम इस प्लास्टिक के इतने कुट्टी रखेंगे, पुआल रखेंगे। फिर एक मुट्ठी स्पान लेंगे और उसको बढ़िया से एकदम बढ़िया से चारों तरफ छीड़ देंगे। फिर स्पान होगा, फिर हमारा पुआल होगा, और फिर स्पान और फिर पुआल। ऐसे हम लेयर लेयर में करके इसे 4 लेयर या फिर 5 लेयर में हम इसे दबा दबा के भर देंगे। और इसे भरने के बाद हमें क्या करना होता है, जैसे आप देख पा रहे हुए यहाँ पर छेद है, छेद है, छेद है। तो आपको भी इस प्लास्टिक में 20-25 चारों तरफ से छेद कर देना है। और वो छेद क्यों करना होता है, छेद इसलिए करना होता है ताकि उसमें जो स्पॉन को माइसीलियम रन होने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो उस छेद के रास्ते अपना ऑक्सीजन आता जाता रहे, ताकि वो बीज जो है सड़े ना, स्पॉन हमारा सड़े ना। तो हम यहाँ उसे पैकिंग कर लेते हैं। और उसे पैकिंग करने के बाद हम उसे दूसरे ही एक अलग रूम में रखते हैं, जहाँ की वो फ्रूटिंग हो सके, वहाँ से वो फल सके और हम उसकी उपज काट सकें। तो आइए चलिए मैं फ्रूटिंग रूम में आपको ले चल के दिखाता हूँ। उसके बाद हम जब उसे स्पॉनिंग कर लेते हैं, और आपको चाहिए होगा एक ऐसा ही रूम। हालांकि मैंने इसे रूम नहीं कहेंगे, ये आप मानो त्रिपाल। और ये बोरी जो होती है, इधर दिखाइए, मैंने ये बोरी लगा के रखा है। और आप इधर देखें, त्रिपाल है। एक सिंपल सा मैंने सेट बना रखा है लो कास्ट में। आपके पास जो अवेलेबल हो आप जैसा कर सको। अगर आपके पास इससे बढ़िया वाला हो तो और बढ़िया, नहीं तो आप भी ऐसे टेम्परेरी लो कास्ट वाला काम कर सकते हो। और आप इधर देख सकते हो एकदम बढ़िया से भी इसमें फ्रूटिंग हो रहा है। और हम पुआल स्पॉनिंग करके हम उसे यहाँ पर ले आके रख देते हैं। और आप चाहो तो ऐसे हैंगिंग करके भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसे हैंगिंग करके रख सकते हो, या फिर इसे आप रैक वाइज रख सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसी हिसाब से कर सकते हो। और स्पॉनिंग करने के बाद 25 दिनों में जो है ऐसा फल निकल के आता है, हमारा मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। और हाँ, इसे एक ख़ास बात ध्यान देना होता है
कि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 28 या फिर 30 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है तो आपको उसे कंट्रोल करना होगा, उसे 30 डिग्री से कम ले आना होगा। वो कैसे कर सकते हो? तो मैंने इसके ऊपर खर वाली फूस की मैंने एक छान डाल रखी है, और इसके साइड से मैंने इधर दिखाइए, मैंने बोरी लगा रखी है। और इस बोरी को मैं जब टेम्परेचर मेरा हाई हो जाता है, इस शेड का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो मैं इसे भिगो देता हूँ। भिगोने से क्या होता है कि ये ठंड रहता है। और हमें एक ख़ास बात ध्यान देना होता है, ह्यूमिडिटी। तो इसे भिगाने के बाद ह्यूमिडिटी भी एकदम कंट्रोल। ह्यूमिडिटी मतलब नमी जो होता है हमारे मशरूम के लिए एकदम आवश्यक चीज़, नमी और टेम्परेचर, 2 ही चीज़ों में ये मशरूम बढ़िया से ग्रो हो पाता है। तो नमी और टेम्परेचर, नमी आपका 65% से 90% तक होना चाहिए, या फिर 95 चल जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन 65 से कम ना हो। 65 से अगर कम होगा तो ये मशरूम आपका ऐसा नहीं होगा, ये सूखने लगेगा। और टेम्परेचर भी अगर होगा हाई, अगर आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा शेड का, तो भी मशरूम जो है आपका ग्रो नहीं होगा, वो सूखने लगेगा, या फिर इसका जो है शेप ये नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के बातें है कि ये बढ़िया से पैदावार नहीं होगा। तो आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलाने के लिए आप इस बोरी को भिगा सकते हो। और अगर आपके पास बजट है तो आप फॉगर, ह्यूमिडिफायर और तमाम सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आप टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आपको मशरूम फार्मिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल हो, या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप बेझिझक बिना संकोच किए आप कमेंट करो। मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आपको सवाल का जवाब मिलेगा। या फिर और भी कुछ भी आपको पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो, और वीडियो को एक लाइक कर देना। और फार्मिंग के रिलेटेड, मशरूम फार्मिंग के या फिर अन्य फार्मिंग के रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या फिर अगली वीडियो तक आप तक पहुँचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, या फिर आपको जानकारी इससे थोड़ी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।